हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉरएवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करती हूँ। दोज हू आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। और आज का जो पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि क्या आपकी खुशियों को किसी की नजर लगी है। ये है मेरा आज का पिक अ कार्ड रीडिंग टॉपिक। आई होप आप मेरे बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ये मैंने ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिए हैं, इनके ऊपर प्रॉप्स भी रख दिए हैं और ये माला के डिफरेंट कलर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग टू कलर यू हैव टू चूज द पाइल। साफ सी बात है, ओके। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि पाइल 1 पे मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैंने ये रेड पर्ल्स कलर की माला रखी है। फाइन, पाइल 1 पे। पाइल 2 पे ये गोल्डन कलर है एंड पाइल 3 पे व्हाइट कलर की ठीक है माला है। तो आपको क्या करना है, अपनी आईज क्लोज कीजिए और कलर के बेसिस पे चूज कीजिएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेजोल्यूशन के चांसेस बनेंगे। और प्लीज 10 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए बिकॉज अगर आप ऐसे ही रेंडमली चूज कर लेंगे तो आपसे रेजोनेट नहीं होगा। और अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को और इसके कलर बेसिस पे ही आप चूज कीजिए। फाइन, पाइल 1 पे ये रेड कलर का माला रखा है, पाइल 2 पे ये गोल्डन कलर एंड पाइल 3 पे ये व्हाइट कलर का। फाइन, तो चूज कर लीजिए। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं पाइल 1 से। लेट्स स्टार्ट विद देम। मैं यहाँ रख रही हूँ सो दैट आप लोगों को विजिबल हो सके, ओके। और मैं इसमें जो डेक यूज कर रही हूँ वो है आर्कएंजल पावर डेक। फाइन, तो लेट्स सी आपकी खुशियों को किसकी नजर लगी है। किंग ऑफ रेफल, क्वीन ऑफ गैब्रियल, 10 ऑफ गैब्रियल, 7 ऑफ एरियल, पर्सपेक्टिव एंड 6 ऑफ रेफल। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, आपकी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। नज़र किसी की नहीं लगी है, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की नज़र नहीं लगी है। मैं आपको साफ बोलना चाहती हूँ, आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कोई ना कोई चीज़ का। आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, इमोशनल पॉइंट ऑफ लेवल से आप पेशेंटली वेट कर रहे हो। फाइन, और किंग ऑफ रेफल आया तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में पर्सन इज देयर, अ मैन इज देयर जो इमोशनली आपको कंट्रोल कर सकते हैं, जो इमोशनली आपको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन, जो आपको इमोशनली सहारा भी दे सकते हैं, जो आपको कंट्रोल भी कर सकते हैं। किंग ऑफ रेफल आया इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वो आपके लिए बहुत अच्छे वेल विशर की तरह है। किंग ऑफ रेफल यही बात करते हैं, वेल विशर की तरह है। एंड क्वीन ऑफ गैब्रियल आया तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए सिर्फ पर्सपेक्टिव की नजर है आप लोगों की खुशियों पे। मैं आपको साफ बोलूं, पर्सपेक्टिव क्या है, अलग अलग सोच के दायरे, ठीक है। आपके लिए वो ज्यादा डिफिकल्टी है कि किसी की क्या सोच है, किसी की क्या सोच है, ये आपकी नजर लगाती है, ये नजर है आपकी खुशियों के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ गैब्रियल है, किंग ऑफ रेफल है तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके लक के लिए आपकी मदर काम आ रही हैं और आपके इमोशनल सपोर्ट के लिए आपके फादर काम आ रहे हैं। यूजुअली उल्टा होता है, मदर इमोशनल सपोर्ट के लिए होती है और फादर लक के लिए होते हैं। यहाँ पे मदर लक के लिए एंड फादर इमोशनल सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। 10 ऑफ गैब्रियल आ रहा है, यही आ रहा है कि कुछ आपका ना कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। एक तो सोच अलग हो रही है, सबसे पहली बात। नजर आपकी इस तरह से लगी हुई है कि आपके जो फैमिली के साथ, आपके जो इरिस्पेक्टिव जेंडर्स हैं या आपकी मदर के साथ, फादर के साथ, सिस्टर ब्रदर कोई भी हो सकता है, सोच का बहुत फर्क है। आप किसी प्रकार से सोचते हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं, ये चीजें जो है बहुत असर करती है आप दोनों आपके उस पे खुशियों पे, ठीक है। 10 ऑफ गैब्रियल आया तो आप बहुत ज्यादा वर्क करते हो और आप पेशेंटली वेट करते हो हार्ड वर्क का कि आपके हार्ड वर्क नाउ पेड ऑफ हो, तो उस चीज को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और ये चीज भी आपकी खुशियों के लिए नजर ही है कि आपको आपका मेहनताना जो है वो टाइम पे ना मिले। अगर आप किसी प्रकार का कोई एक्शन कर रहे हो और आपको लगता है कि अभी इसका आउटकम मिलना चाहिए और वो नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ गुड थिंग ऑन योर साइड। एंड 6 ऑफ रेफल आया तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपके लिए नजर का काम जो है, ओके, मैं इसमें एक और डेक यूज करना चाहती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले
ऑफ द थिंग्स। आपके लिए नजर का काम कौन कर रहा है? सो फार आई कैन सी योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में ना मुझे काफी हद तक ना शनि दिखाई देता है। आपकी डेस्टिनी में शनि बहुत प्रबल है, जिसकी वजह से शनि जो है वो लर्निंग्स के थ्रू बंदों को सिखाता है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में थोड़ी सी जो खुशियों को नजर है वो इस प्रकार लगी हुई है, ग्रहों की किसी प्रकार से नजर है। ठीक है, पाइल 1 की खुशियों पे किसकी नजर है? लेट्स सी। आई कैन सी अ कंट्रोलिंग। सी मैंने कहा था ना, शनि जो आपको लेसन सिखाता है। आपके कहीं ना कहीं आपके जो कुंडली है, कुंडलानी है जो आपकी कुंडलिनी, तो उसमें आप जरूर देखेगा कि शनि किस तरह से पर्सपेक्टिव डाल रहा है आपकी लाइफ में। किसी की 7.5 चल रही है, किसी का 2.5 चल रहा है। ये आप प्लीज देख लीजिएगा, एक बार अपनी कुंडली चेक करवाइए, क्योंकि काफी सालों से शनि जो है वो 7.5 साल एक घर में रहते हैं। ठीक है, और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके जितनी भी खुशियों पे प्रॉब्लम दिख रही है तो वो शनि की वजह से दिख रही है। तो शनि का आप जरूर चेक करवाइएगा एक बार। ठीक है, एंड आई कैन सी जुपिटर ऑल्सो। कहीं ना कहीं जुपिटर भी इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज आई कैन सी एन ओल्ड मैन। तो जुपिटर जो है कहीं ना कहीं यू नीड टू थोड़े धर्म कर्म के काम कीजिए। और ये जो आपका शनि जो है, अगर आपका 7.5 चल रही है, आप देखिए बहुत अच्छे कर्मा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कर्मा नहीं हो रहे, खुशियां शुरू नहीं होती है घर में, सब होता है, बट जो आपकी इंडिविजुअल खुशी है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट है। तो वो चीज को लेके मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज अपने जो है एक बार टिप्पड़ा चेक करवाइए। कहीं ना कहीं शनि का कंट्रोल दिखाई दे रहा है चीजों पे, और आपके ग्रह का कंट्रोल है, और कोई नजर की बात नहीं दिखाई दी। फाइन। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग, जो आपकी खुशियों को थोड़ा सा स्लो कर देता है, क्योंकि शनि की जो चाल है वो खुद स्लो है, तो आपकी खुशियां भी तो स्लो ही होंगी। फाइन। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो आइए पाइल 2 की रीडिंग देखें। जिन्होंने भी पाइल 2 यानी कि ये गोल्डन माला चूज की है, ये सेट के रूप में ही आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको गोल्डन माला ही कहूंगी, बिकॉज ये भी बीच के साथ ही है। फाइन। तो गोल्डन माला चूज की है। तो आइए देखते हैं पाइल 2। मैं यूज कर रही हूँ इस पे आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड्स। फाइन। लेट्स सी कि आपके लिए किसकी वो है नजर, आपकी खुशियों को किसकी नजर लगी है। लेट्स सी। पेज ऑफ एरियल, चेंज योर लाइफ, 6 ऑफ माइकल, एपिफेनी, 5 ऑफ एरियल एंड पीस। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आए हैं पेज ऑफ एरियल। पेज ऑफ एरियल यही कहता है कहीं ना कहीं कि आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलती हैं, बट वो अपॉर्चुनिटीज जब वर्क का टाइम आता है तो वो अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं धुंधली हो जाती है, ब्लर्ड होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और आपको उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है, वो भी धार्मिक होने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कोई इंसान नहीं चाहता है कि कोई इंसान ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है चीजों के साथ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रकार की एनर्जीज ऐसी होती है हमारे आसपास। कई बार आपने देखा होगा कि आप नेगेटिव पीपल के पास जब बैठते हो या किसी भी इंसान के साथ बैठते हो तो उसकी नजर ऐसी होती है कि आप ना चाहते हुए नेगेटिवली सोचने लगते हो। आपके साथ कुछ ऐसा ही है, आप बहुत जल्दी नजरा जाते हो। मेरे नजराने का मतलब ये है कि आपको बहुत जल्दी नजर लग जाती है। आप अनजान इंसान के पास से भी निकलेंगे तो आपको नजर लगती है बहुत जल्दी। तो आप इस चीज का ख्याल रखें। और आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बनते बनते जो है उस चीज पे नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं कहना चाहती कि किसी जाने पहचाने की नजर, कईयों की नजर ऐसी होती है कि वो आपको इंटेंशनली नजर नहीं देना चाहते, नजर नहीं लगाना चाहते, पर नजर लग जाती है चीजों को। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा मैं यही बोलूंगी कि आपकी लाइफ में चेंज योर लाइफ, बार बार अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में चेंज लेके आ रही है। ठीक है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं कि आप ग्रैब कर रहे हो। वो चेंजेस आपकी मन पसंद के हैं कि नहीं है, ये सारे
प्रॉब्लम्स भी हैं एक किस्म के। 6 ऑफ माइकल यही बात कह रहा है कि जो चेंज योर लाइफ आ रहा है, जो नज़र आपको लगती है, कई बार उसके मध्य आप कुछ ऐसा रिएक्ट कर जाते हैं जिसका आपका कोई मतलब नहीं होता है, और आपको कई बार आपके सराउंडिंग्स में आपको कुछ अनचाही चीज़ मिलती है जो आपका मन नहीं है कि ये चीज़ माने, तो वो चीज़ आपके साथ होती है। एंड आई कैन सी कि आपके वर्क फ्रंट पे, आपके करियर फ्रंट पे आपको कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस फेस करने का मिलता है। वो इसीलिए मिलता है कि कहीं ना कहीं जो नज़र आपको लगती है वो आपके अच्छे चीज़ को लेके लगती है, क्योंकि आप बहुत जल्दी जो है अपनी शांति नहीं खोते हैं। आपकी अपनी मानसिक शांति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनी हुई है, तो लोगों के लिए सबसे आश्चर्यजनक यही होता है कि ये इंसान इतने शांत कैसे रह सकते हैं, इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी आप इतने शांत कैसे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा धार्मिक ज़्यादा होने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना धार्मिक होए। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जितना भी आपके आसपास चीज़ें हैं उससे दूर रहें, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स आपके लिए बहुत बुरा काम करती हैं, आपकी खुशियों को नज़र लगाती हैं। नेगेटिव देखनी तक आपकी खुशियों को नज़र लगाती है। कोई इंसान नेगेटिव ज़्यादा सोचता है ना, तो अगर आप उसके पास बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं से नज़र लग जाएगी आपकी खुशियों को, मैं आपको ये बताती हूँ। ठीक है, और आपको यही है, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि धार्मिक होएं। और अगर आपकी लाइफ में देखो परेशानियाँ चलती रहती हैं, और परेशानियाँ आपकी लाइफ में ऐसी हैं कि आज आई परसों ख़त्म हुई, या कई बार लंबी चलती हैं, तो वो परेशानी जो है ख़त्म अवश्य होती है आपकी ज़िंदगी से। एक परेशानी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। एंड आपके लिए यही है कि बहुत अच्छा फ्यूचर वेट कर रहा है आपका, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी लाइफ से नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे अच्छे इंसान भी हैं, अच्छा रिलेशन है आपके साथ उनका, बट वो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, वो भी आपके लिए हानि है, वो आपके लिए नज़र का काम करती है आपकी खुशियों के लिए। फाइन, तो आइए देखते हैं कि पाइल 2 को फाइनली उनकी खुशियों को नज़र कौन लगा रहा है। आपकी दिमागी शांति, मैंने आपको बोला ना, आपकी दिमागी शांति जो है आपकी खुशियों को नज़र लगा रही है, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं सोच सकता कि ये इंसान तक काम कैसे है, ये इंसान तक शांत कैसे है चीज़ों के बावजूद भी। आपकी शांति, ठीक है, और आपका व्यक्तित्व, वो आपके कहते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी ऐसे होते हैं जो लोगों में जेलस फैक्टर क्रिएट करते हैं, तो वो आपके साथ है। ठीक है, वो चीज़ आपके साथ है। और कोई पास्ट में कोई इंसान है, डेफिनेटली वो आपको आज भी देख रहे हैं कि कोई पास्ट किसी प्रकार का हो सकता है, फैमिली रिलेशन में पास्ट बन गए हो वो, कि आप उनसे ज़्यादा आप रिलेशन डीलिंग नहीं है, या आपके लव अफेयर्स में कोई, डेफिनेटली देयर इज समवन जो आपको अभी भी चाहता है कि आप अपने पास्ट में ही झेले रहें, आप परेशानी में रहें। ठीक है, क्योंकि लोग जेलस करते हैं, जलन करते हैं, तभी तो ये सब चीज़ें आ रही हैं आपके केस में कि आप शो नहीं होने देते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है। फाइन, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। तो आइए अब पाइल 3 की रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने व्हाइट माला चूज की है, यानी कि पाइल 3, तो आइए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। मैं इसमें यूज कर रही हूँ आर्कएंजल पावर टैरो डेक। फाइन, और देखते हैं 4 ऑफ गैब्रियल, नाइट ऑफ एरियल, स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ रिफल एंड 2 ऑफ गैब्रियल। तो मैं सबसे पहले तो बोलना चाहती हूँ कि डेफिनेटली देयर इज़ अ लेडी जो आपका भला इतना नहीं सोचती है जितना सोचना चाहिए, और नज़र भी उनकी ही लगती है आपको। ठीक है, आपकी खुशियों को भी नज़र उनकी लगती है, आपकी मैरिड लाइफ को, या आपकी शादी नहीं हो पा रही है, किसी तरह से संयोग नहीं इतने बन पा रहे हैं, ये सारी नज़र ही उनकी है। ठीक है, तो आपको यही कुछ जो आपको टिप्स चाहिए, अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या आपका रिश्ता नहीं संवर पा रहा है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल पे मैं डेफिनेटली आपको बता सकती हूँ। रेमेडीज़ कुछ रेमेडीज़ हैं जिससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा चीज़ों में। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि नाइट ऑफ एरियल आया है, तो मैं ये कहूँगी आपको कि आपकी अभी लाइफ में बहुत कुछ अकम्प्लिश करना है आपने। ठीक है, और छोटे जो आपके लाइफ में, मेरे को पता है, अगर मेंटल स्ट्रेस हो, टेंशन हो, तो नहीं उस तरफ ध्यान जाता। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड, कोई अच्छा इंसान भी आपको वॉच कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं किसी न किसी चीज़ से। एंजल्स वॉच कर रही हैं आपको। फाइन,
लेकिन कहीं ना कहीं एक लेडी है जो ये मन में प्रार्थना करती है कि नहीं, आपका काम ना बने, आपका ऐसा ना हो, आपका वैसा ना हो। ये कहीं ना कहीं कोई तो है, मैं आपको बोलती हूँ। और उसको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है चीज़ों की, बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ मैं कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस ना खोएं, बिकॉज अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाएगा तो आपकी खुशियों को तो नज़र ऑलरेडी लग गई, फिर मतलब समझ लो ये चीज़। और अगर आपकी सिक्स सेंस वर्क करती है, ज़्यादा अप्रोप्रिएटली सिक्स सेंस वर्क करती दिखाई दे रही है आपकी, जो कि है भी, तो आपको अपने सिक्स सेंस से पूछना होगा कि आपके लिए कौन जो है लेडी, थोड़ा सा आपको उनसे दूर रहना है, ठीक है। एंड पेज ऑफ रेफरल आया तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपको इंट्यूटिव साइट्स अपने आप बिल्ट इन होंगे, सॉरी, आपके अपने आप सिक्स सेंस काम करने लग जाएगी यार, कि यार ये लेडी मेरे को लगता है मेरा भला ही नहीं सोचती है, ये लेडी बार बार उस चीज को करती है जिसमें आपका हानि है, जिसमें आपकी हानि है। आप खुद अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे उस चीज को, ठीक है। एंड 2 ऑफ गैब्रियल आया तो आप किसी न किसी अपने अच्छे मतलब अपने परिवार से, वो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनसे ज़रूर सलाह मशवरा करेंगे कि आपको आपकी लाइफ में करना क्या चाहिए। आप कंफ्यूज्ड स्थिति में दिखाई दे रही हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप सलाह मशवरा करेंगे अपने कॉन्फिडेंस को लेके। यू विल टॉक टू सो मेनी पीपल, ठीक है, ऑफ योर फैमिली। आपका बैलेंस नहीं बनने देना चाहता कोई, आप चाहते ही नहीं कि वो आप बैलेंस्ड रहो, आपकी बैलेंस बना रहे लाइफ में। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बैलेंस खोए आपकी लाइफ का, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या सिस्टम है फॉर पाइल 3 की खुशियों को कौन नज़र लगा रहा है। मैरिज से कहीं ना कहीं डेफिनेटली कोई पॉइंट है, बैलेंस आपकी लाइफ का कोई ना कोई पॉइंट है, अबेंडेंस नहीं मिल रही है, किस्मत, काम। मैं आपको साफ बोलूं कि आपकी लाइफ में आई कैन सी कि कोई चाहता ही नहीं है कि काम टाइम पे बने, ठीक है। तो ये चीज़ तो फॉर श्योर है, देयर इज समवन हु डज नॉट वांट कि आपकी लाइफ में काम जो है वो सीधे सीधे बने। वो टाइम भी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं राहु केतु का भी कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा है कि आपके कहीं ना कहीं टिप्पणी में राहु केतु भी बहुत ज़्यादा पावरफुल उसमें दिखाई दे रहे हैं, जो कई बार राहु जो है वो गलत विवाह करवा देता है। तो मैं आपको ये साफ कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपना, अगर राहु केतु को शांत करना चाहते हैं, क्योंकि राहु केतु बहुत सी अड़चने आपकी लाइफ में डाल देते हैं। और मोर ओवर, अगर मैंने जैसे बोला कि कोई लेडी है, ठीक है, वो आपके बारे में सोचते हैं कि ठीक है इनका काम डिले हो, यार इन्होंने काम डिले हो, ऐसी नज़र है। कोई वो डाडा काम नहीं है, जैसे मैं आपको बताती हूँ काला जादू वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल नज़र है कि वो ये अपने मन में सोचते कि, और कहते हैं ना कि दिन में एक बार तो सरस्वती अवश्य जुबान पे बैठते हैं, तो वो कोई ना कोई अवश्य जुबान वाला काम करती हैं कि उनकी जो जुबान है वो सच हो जाती है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, ठीक है, कि कोई घबराने वाली बात नहीं है अबाउट द थिंग्स। हाँ, थोड़ा सा बाहर की लेडीज से थोड़ा सा बच के रहिए, ज़्यादा उनको टच नहीं करने देना है अपना हेड आपने, फाइन। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप कहीं से आते हैं, तो कहीं बाहर से भी आते हैं या कहीं आपको ऐसे फीलिंग आती है कि कुछ तो गलत नेगेटिव जा रहा है आपके आसपास, तो उसी वक्त उस जगह से चले जाए करिए, बिकॉज वो नेगेटिविटी जो है वो आपकी लाइफ में नज़र का काम कर जाती है उस लेडी की, और वो चीज़ आपको प्रॉब्लम में डाल देती है। फाइन, आई होप आप मेरी आज की रीडिंग से सेटिस्फाई हो पाए होंगे। और अगर आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट्स है अपने मन में, तो आप मुझे पर्सनलाइज मेल करें, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली आपका उसमें रिस्पॉन्ड बैक करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या पर्सनलाइज्ड वे में आपको बताऊंगी कि आपके साथ पर्सनली क्या सिस्टम चल रहा है। फाइन। और मैं एंजल से दुआ मांगती हूँ कि आपकी लाइफ में खुशी बरकरार रहे और आपको जो चाहिए वो मिलता रहे आपको, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बनी रहे।